नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी अपने YouTube चैनल MCS बस्ती में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि हम लोग इसमें प्रश्नों की श्रृंखला कर रहे हैं। इसी क्रम में आज का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के हम लोग आपके सामने आए हैं और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर से एक क्वेश्चन तो आपका प्रत्येक परीक्षा में आता है, चाहे वो सिविल सर्विसेज की परीक्षाएँ हों या फिर वो एक दिवसीय कोई परीक्षा हो। तो दोस्तों, आज का वीडियो जो होगा वो देश के पुराने जो नाम होते हैं उन पे बेस्ड है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से रिलेटेड जो प्रश्न आते हैं और साथ ही साथ देश की या देशों की जो राजधानियां हैं उनसे रिलेटेड प्रश्नों को आज हम लोग करेंगे और निश्चित तौर से 1 नंबर स्कोर करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कभी कभी हो भी सकता है कि आपके 2-3 क्वेश्चन इससे मिल सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर से एक क्वेश्चन तो आपका आना ही आना है, चाहे वो सीमाओं से हैं, चाहे देश की राजधानियां हैं या फिर उनके पुराने नामों से रिलेटेड हैं। तो आज आपको बहुत नई नई चीज़ें जानने को मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें इससे जानने की मिलेंगी। किस देश का कौन सा नाम था, ये तमाम सारी चीज़ें आज आप लोग जानेंगे। और बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनकी राजधानियों के बारे में आपको जानकारी नहीं होगी या जानकारी होगी तो उसका रिविज़न होगा या नई कुछ जानकारियाँ आपको आज प्राप्त होने वाली हैं। तो दोस्तों, आइए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। इसके पहले कि हम लोग वीडियो को शुरू करें, आइए कुछ बेसिक जानकारी है जो कि आपके इंस्टीट्यूट से जुड़ी हुई है। अगर कोई बच्चे इच्छुक हों, ज़रूरतमंद हों तो वो अपनी स्टडी को बहुत बेहतर प्राप्त कर सकते हैं और हमारी कोचिंग से जुड़ करके अपनी स्टडी को और भी बेहतर रूप दे सकते हैं। तो ये स्कीम आपके लिए 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में बनाई गई है और ये अभी भी ये जारी है आपका। तो कंटिन्यूसली इसमें जुड़ने का प्रयास करिए और एक बेहतर लाभ उठा करके अपने करियर को एक सही दिशा दीजिए। ठीक है दोस्तों, आइए अपने प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ चलते हैं। प्रश्न जैसा कि आपको मैंने अभी बताया कि पुराने देशों के पुराने नाम, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं और उसकी राजधानियों से रिलेटेड प्रश्न आज आपको मिलने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्नों की पहली श्रृंखला। देखिए, क्वेश्चन दे रहा है युग्म की पहचान कीजिए, गलत युग्म की पहचान करिए। तो यहाँ पर दिया है दोस्तों कि यहाँ पर देश देगा और देशों की राजधानियों के बारे में आपको बताना होगा। ठीक है, तो जैसे गलत युग्म का यहाँ पर क्या है, राजधानी नहीं है, यहाँ पर पुराने देशों के पुराने नाम, यानी कोई वर्तमान देश है उसके पुराने नाम को आपको बताना होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्लास पहली क्लास आपकी है, पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का। क्वेश्चन कह रहा है श्याम, थाईलैंड। यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या उसका प्राचीन नाम है ये। तो जान लीजिए, ये बिल्कुल आपका प्रश्न थोड़ा देखिएगा, आप लोगों को मैं सीधे आंसर ही बता दे रहा हूँ यहाँ पर, तो ध्यान दीजिएगा। श्याम जो है थाईलैंड का है। जो बच्चे चाहेंगे, स्वतः से करना चाहते हैं, वो वीडियो को पॉज करके अपने आंसर का यहाँ पर दे सकते हैं अपने आंसर को। और जो बच्चे नहीं जानते वो पूरे वीडियो सीरियसली उसको देखें। ठीक है, तो ये जो थाईलैंड है दोस्तों, आज वर्तमान का थाईलैंड है, वो प्राचीन इसका नाम श्याम था। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। और जैसा कि आप जानते हैं, आधुनिक जो वर्मा है इसका प्राचीन नाम वर्मा था। आधुनिक म्यांमार जो है इसका प्राचीन नाम बर्मा था। ये भी आपका सही है, ये बिल्कुल सही है। मेसोपोटामिया जो है इराक का जो पुराना नाम था दोस्तों वो मेसोपोटामिया था। ये भी बिल्कुल सही आपका है। और ईरान का तो आप जानते हैं पर्शिया नाम था उसका, पर्शिया था। इसी तरह से इराक का जो नाम था वो मेसोपोटामिया था। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए अभी मैंने आपको जवाब दिया, वही क्वेश्चन आपसे रिलेटेड है। कह रहा है ईरान का नाम कहता है फारमोशा कह रहा है। ठीक है, ईरान का जो नाम कह रहा है वो फारमोशा कह रहा है। ठीक है, जबकि फारमोशा इसका नाम नहीं है, इसका नाम जो है वो क्या है, उसका नाम जो है आपका वो पर्शिया है। ठीक है, पर्शिया इसका नाम है। और फारमोशा जो कहते हैं दोस्तों, ये किसका है, ये ताइवान का है। किसका है, ताइवान यहीं पे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ताइवान। ठीक है, ताइवान का नाम है फारमोशा। जो वर्तमान ताइवान है जिससे इसमें चीन की और ताइवान की मतलब जो है चल रही है, तकरार चल रही है, और उसका नाम है फारमोशा, प्राचीन नाम है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है आपके लिए। और ईरान का जो नाम है वो पर्शिया है, पर्शिया। ठीक है, पर्शिया प्राचीन नाम। क्लियर, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा दोस्तों, 1-2 बार देख लीजिएगा वीडियो, याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। इसमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो ये आपको देखना होगा। कह रहा है क्या, फिर यहाँ पर दे रहा है देश और उसकी राजधानियों के बारे में, वर्तमान नाम और प्राचीन नामों के बारे में बता रहा है। तो कह रहा है हरारे, जो कंट्री आपका हरारे है, इसकी राजधानी के बारे में पूछ रहा है आपको। हरारे की राजधानी मतलब हरारे का प्राचीन नाम जो है ये क्या था। तो कह रहा है
यहाँ पर सैलेबरी ये लिखा हुआ है, लेकिन शुद्ध रूप इसका होगा सेलिसबरी, सेलिसबरी होना चाहिए दोस्तों, सेलिसबरी, सेलिसबरी ये सही नाम है। और यहाँ पर सेलेश्वरी लिखा हुआ है, ये सही तो है लेकिन ये वर्तनी मिस्टेक है, इसमें वर्तनी नहीं सही है, सेलिसबरी होगा। तो हरारे की जो राजधानी है, हरारे की जो प्राचीन नाम है वो सेलिसबरी है, ये करेक्ट आपका बिल्कुल सही दे रहा है यहाँ पर दोस्तों। दूसरा दे रहा है आपका इथोपिया, इथोपिया दे रहा है आपका इथोपिया, ये कह रहा है इसका प्राचीन जो नाम था अबिशीनिया था, इसका प्राचीन नाम ये अबिशीनिया था, इसका प्राचीन नाम अबिशीनिया था, ये कह रहा है बिल्कुल सही है ये आपका जवाब, ये भी सही है आपका। दूसरा कह रहा है घाना, ठीक है, घाना कह रहा है, घाना का पुराना नाम जो है वो बता रहा है डच गियाना, डच गियाना कह रहा है, ये गलत है दोस्तों, क्योंकि घाना का जो पुराना नाम था वो गोल्ड कोस्ट था, ठीक है, गोल्ड कोस्ट, ठीक है, गोल्ड कोस्ट, गोल्ड COST कोस्ट, गोल्ड कोस्ट नाम था, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर ये गलत हो गया, घाना का गोल्ड कोस्ट नाम है, पुराना नाम है। और फिर कहना कि किन्सास, किन्सास के बारे में बता रहा है लियोपोल्ड विले, लियोपोल्ड विले बिल्कुल करेक्ट है ये, ठीक है। तो ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी होगी कि यहाँ पर क्या है, ठीक है। घाना का नाम आपका जो है गोल्ड कोस्ट आपका नाम इसका है, ठीक है। इस तरह से दोस्तों आप लोग अच्छी तरीके से इसको याद कर लीजिएगा, जिससे कि आपको एक बेहतर स्थिति प्राप्त हो जाए, ठीक है। और ये चीज़ें बार बार हर परीक्षा में ऑलमोस्ट आती ही रहती हैं, घुमा फिरा के पूछता ही रहता है, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात रहेगी, याद कर लेंगे तो आप थोड़े से अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है, जिम्बाब्वे पहले जाना जाता था, यानी जिम्बाब्वे का जो पहला जाना जाता था वो क्या नाम था आपका जिम्बाब्वे का जो नाम था वो आपको बताना है यहाँ पर। जिम्बाब्वे पहले जाना जाता था, यहाँ पर नाम दे रहा है दक्षिणी रोडेशिया, गोल्ड कोस्ट और गोदावरी नदी के तट पर बेल्जियम, ये आपका बता रहा है, ठीक है। तो इसे किस नाम से जाना जाता था, जिम्बाब्वे को जो नाम से जाना जाता था वो दक्षिणी रोडेशिया के नाम से जाना जाता था, ये आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दक्षिणी रोडेशिया के नाम से किसे जाना जाता है, जिम्बाब्वे। तो जिम्बाब्वे का जो नाम है वो दक्षिणी रोडेशिया रहा है, ठीक है। और अभी देखिए कोस्ट आपको डच गुयाना पहले भी था आपका, और आइवरी कोस्ट के बारे में आपने देखा, तो आइवरी कोस्ट जो है आपका गोल्ड कोस्ट है, सॉरी ये गोल्ड कोस्ट है, ये घाना के बारे में मैंने आपको बताया था, घाना, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी होगी। इसके पहले एक वर्ड था आपका डच गुयाना, जो कि अभी इस क्वेश्चन में आपका था डच गुयाना, देखिए यहाँ पर था डच गुयाना, ये किसका राजधानी है, सूरीनाम की राजधानी है, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, सूरीनाम, ठीक है। वर्तमान नाम है डच गुयाना का, वर्तमान नाम सूरीनाम है, सूरीनाम ये क्या है, आधुनिक नाम है, और पुराना जन नाम जो था डच गुयाना था। और घाना का आपने देखा है क्या नाम आपका इसका है, गोल्ड कोस्ट नाम है इसका नाम गोल्ड कोस्ट रहा है, गोल्ड कोस्ट, ये मैंने आपको बताया, गोल्ड कोस्ट ये नाम रहा है, ठीक है। तो घाना का गोल्ड कोस्ट है पुराना नाम, और डच गुयाना जो है ये किसका पुराना नाम है, ये सूरीनाम का नाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। चौथा क्वेश्चन आपका है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है आपको, सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आपको बता रहा है रेखा के बारे में, रेड क्लिफ रेखा जो है भारत पाकिस्तान के बीच में बिल्कुल करेक्ट है, ये सभी जानते होंगे। मैनीगॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच में, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। फिर कह रहा है डूरंड रेखा बांग्लादेश और भारत, नहीं बांग्लादेश नहीं है भाई, भारत, इसके जगह पे क्या होना चाहिए आपका अफगानिस्तान, अफगानिस्तान होता तो करेक्ट हो जाता, ठीक है। तो ये करेक्ट हो जाता तब। फिर कह रहा है हिडनबर्ग रेखा बेल्जियम और जर्मनी के बीच, बिल्कुल सही है ये। तो इस तरह से आपको ये सवाल सॉल्व हो गया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, ठीक है।
अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी नदी बनाती है, बताना है आपको। चलिए बताइए आप लोग। कह रहा है पहला सिंधु नदी, दूसरा कह रहा है नील नदी, तीसरा कह रहा है रियो ग्रांडे नदी और चौथा कह रहा है राइन नदी। तो आप ये बहुत अच्छी तरीके से जान लीजिए कि ये जो रियो ग्रांडे नदी है ये नदी आपका मैक्सिको, ठीक है, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, तो के मध्य में सीमा बनाती है, ठीक है। किसके मध्य में सीमा बनाती है, ये यूएसए, ठीक है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, और प्लस क्या है मैक्सिको, मैक्सिको, ठीक है। और जानते हैं अब जब मैक्सिको की सीमा बनाएगी तो स्वाभाविक है कि यूएसए का ऊपरी हिस्सा होगा, मैक्सिको का निचला हिस्सा होगा, तो यानी कि यूएसए का दक्षिणी हिस्सा कह सकते हैं आप, दक्षिणी हिस्सा होगा क्योंकि दक्षिण वाला हिस्सा पड़ेगा। यूएसए का तो दक्षिणी हिस्सा होगा और मैक्सिको का उत्तरी हिस्सा मिला के नदी इस तट पे बहती है नदी, ठीक है। तो ये आपका रियो ग्रांडे हो जाएगा। फिर राइन नदी के बारे में आप देखेंगे तो राइन नदी भी आपकी फ्रांस और जर्मनी के बीच में है दोस्तों, फ्रांस है और जर्मनी है, जर्मनी, ठीक है, इनके मध्य बहती है। तो दो ये आपकी रेखा जो आपकी नदियां हैं ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, जबकि नील नदी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती है और ना ही आपकी सिंधु नदी ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती हैं। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन जो तीसरा और चौथा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रियो ग्रांडे नदी सीमा बनाती है। अभी इस क्वेश्चन के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, रियो ग्रांडे नदी के बारे में कहाँ देखा था दोस्तों, हम लोगों ने देखा था मैक्सिको एक देश था और जो था क्या दूसरा यूएसए था, ठीक है। तो पहला कह रहा है कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, मैक्सिको और ग्वाटेमाला के बीच, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। बाकी से सभी गलत हो गई क्योंकि आपको आंसर मिल चुका है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बार बार IAS 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है वो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं मेंस में, प्री में या आपके IAS के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न ही है दोस्तों। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बताइए जवाब दीजिए आप फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिए। एक झील, ठीक है, एक झील तंजानिया युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, तो कौन सी झील है आपको बताइए। चाड झील है, मालावी झील है, विक्टोरिया झील है और जाम्बेजी झील है। तो आपको पता होना चाहिए कि विक्टोरिया झील तंजानिया और युगांडा के मध्य में, ठीक है, तंजानिया युगांडा के मध्य में सीमा बनाती है। साथ ही साथ दोस्तों ये इतनी बड़ी झील है कि इसके अलावा यहाँ पर आप देख लीजिए, एग्जाम में तो खैर पूछेगा आपको, पहला यहाँ पर दिया था युगांडा और तंजानिया दिया हुआ है। इसके अलावा क्या है, युगांडा एंड केनिया भी है, युगांडा और, ठीक है, युगांडा और केनिया के बीच में आपका होगा, ठीक है, केनिया के बीच में होगा। और इसके अलावा केनिया और तंजानिया के बीच में होगा। केनिया तंजानिया तो आपने देखा है, तो दो सीमा आपकी बन रही है यहाँ पर। ये झील युगांडा है और तंजानिया है, क्या है, युगांडा है, तंजानिया है, फिर युगांडा है, केन्या है, फिर केन्या और तंजानिया है, ठीक है, केन्या और तंजानिया, ठीक है, तंजानिया ये है। तो देखिए तीन इसमें कूट आ सकता है दोस्तों, हालांकि इसमें दिया है आपका तंजानिया और युगांडा, तो यहाँ पर क्या है, तंजानिया दे रहा है और युगांडा दे रहा है आपका, ठीक है, हो गया, ठीक है। तो ये जो तीन दे रहा है दोस्तों यहाँ पर, तो ये थोड़ा ध्यान रखना आपको, तंजानिया है, युगांडा है, ये आपका जो बना रहा है तंजानिया युगांडा, तो ये हो जा रहा है आपका विक्टोरिया झील, मैंने भी आपको बताया। फिर इसके बाद मैंने बताया युगांडा के साथ में आपका केन्या भी जुड़ जाता है, यानी केन्या के साथ भी बनाता है, मैं ऐसे बना दे रहा हूँ यहाँ पे केन्या, यानी कि युगांडा और केन्या कहेगा तो भी चलेगा, फिर तंजानिया और केन्या कहेगा तो भी चलेगा, ऐसे आप समझ लीजिए। तंजानिया यानी कि तंजानिया केन्या भी है और केन्या युगांडा भी है और तंजानिया युगांडा, यानी तीन है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है ये। तो तीन देशों के साथ अगर कूट बना के देता है तो आपको ये बहुत आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो तंजानिया केन्या अगर कहता है तो भी विक्टोरिया झील होगा, युगांडा केन्या कहता है तब भी विक्टोरिया झील होगा, और तंजानिया युगांडा है तब भी आपका जो है विक्टोरिया झील ही होगा। क्लियर, ठीक है। तो इससे दोस्तों कई क्वेश्चन आपके बने, तो ये आपके बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाला है ये वीडियो आज का। अगला क्वेश्चन है, मैकमोहन लाइन क्या है, ठीक है, कहाँ है, मतलब क्या है, मतलब कहाँ है, ये सेंस इसका होना चाहिए कि कहाँ है या क्या है या किन देशों के मध्य में है। एग्जाम में हालांकि क्वेश्चन सेम ऐसे पूछा, मैकमोहन लाइन क्या है,
क्या है, मतलब सेंस पूछा है भारत चीन के बीच में, तो निश्चित तौर से पहला ही ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपका हो जा रहा है। तो बाकी की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो निश्चित तौर से गलत होंगे। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन बार बार एग्जाम में आता है, कभी कभी कॉन्फिडेंस में आदमी डिस्टर्ब हो जाता है तो छोटे बहुत ही सरल क्वेश्चनों को भी गलत करके चला आता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, इस नाते मैंने ऐसे प्रश्नों को भी इसमें समाहित करने का प्रयास किया है। रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है। रेड क्लिफ किनके मध्य में सीमा निर्धारित करती है? निश्चित तौर से आप देखिए तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ये कि बहुत ही सरल सा प्रश्न है, तो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको भारत और पाकिस्तान हो जाएगा, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे सवालों पर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको सीधे से आपको दिमाग में रखना है। इस नाते ऐसे प्रश्नों को इसमें समाहित करने का प्रयास मैंने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38वीं समानांतर सीमा रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच में है? निश्चित तौर से आप बताइए, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है लेकिन बताना पड़ेगा आपको। पोलैंड और जर्मनी है, बताइए क्या ये सही है? पाकिस्तान अफगानिस्तान है, क्या ये सही है? भारत तिब्बत है, तो क्या ये सही है? और चौथा है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। निश्चित तौर से आपने जवाब बिल्कुल सही दिया होगा। चौथा आपका उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य में जो है 38 डिग्री समानांतर रेखा सीमा रेखा का निर्धारण करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा, बिल्कुल जवाब आ जाना चाहिए तुरंत दोस्तों। पहला क्या रहा है इसमें कि आपका कह रहा है पहले कि आपका 49वीं समानांतर रेखा, दूसरा 48वीं समानांतर रेखा, तीसरा आपका 20वीं समानांतर रेखा और 50वीं समानांतर रेखा। तो आपको मालूम होगा कि 49वीं समानांतर रेखा जो है यूएसए और कनाडा के बीच में सीमा बनाती हैं। ठीक है, निश्चित तौर से आपको पता रहा होगा पहले से। अगला कह रहा है मैगी नॉट रेखा किन देशों के बीच में सीमा बनाती है? तो सीधा क्वेश्चन इसमें यही पूछा है, लेकिन लिखा इसने मैगी नॉट रेखा जो है थी, कहाँ थी? आपका फ्रांस और जर्मनी के बीच में थी। ठीक है, फ्रांस और जर्मनी के बीच में थी, पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच में की सीमा। और तीसरा कह रहा है अमेरिका कनाडा के बीच में। चौथा कह रहा है भारत पाकिस्तान, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता है। जर्मनी और पोलैंड ये भी नहीं है दोस्तों। फ्रांस और जर्मनी के बीच में मैगी नॉट रेखा है। कहाँ? फ्रांस और जर्मनी के मध्य में। क्लियर? ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं दोस्तों। ये आप लोग ध्यान से समझिएगा और ये भी आप जो लोग जान लीजिए कि ये जो मैगी नॉट रेखा है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किया था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान के जो है मैगी नॉट लाइन का जो है निर्धारण किया गया था। ठीक है, और फ्रांस ने किया था। ठीक है, किसने किया था? फ्रांस ने किया था। मैगी नॉट रेखा का निर्धारण प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, ठीक है, के दौरान जो है किया था, फ्रांस ने किया था। ठीक है, फ्रांस की सीमा को जर्मनी और इटली से अलग करती है ये। ठीक है, किससे अलग करती है? तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इस प्रश्न में, इस प्रश्न को देख लीजिएगा कि किससे किससे अलग करती है दोस्तों। मैगी नॉट रेखा जो आपकी है वो किससे किससे अलग करती है? एक तो इसने खींचा था किसने, चलो बता देता हूँ और मैं इसके बारे में जान लीजिए। फ्रांस ने, ठीक है, फ्रांस ने खींचा था। कब खींचा था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान खींचा था। और यह जो सीमा है वो किससे है? जर्मनी और इटली से अलग करती है। इटली, तो ये दो देश याद रखिएगा, जर्मनी और इटली को अलग करती है फ्रांस की रेखा। फ्रांस की कौन सी रेखा? वो रेखा आपकी है मैगी नॉट रेखा। तो यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा है फ्रांस और जर्मनी, अगर फ्रांस और इटली भी देता तो भी आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट हो जाता। ठीक है, यानी कि आपको ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इस नाते मैं बैक आकर के आपको जवाब दे रहा हूँ दोस्तों। इसका फ्रांस और जर्मनी के बीच में है ये रेखा और यहाँ पर ऑप्शन फ्रांस और जर्मनी दिया, इस नाते फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। और अगर फ्रांस और इटली दिया होता तब भी ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस के द्वारा खींची गई रेखा थी। अगला है दोस्तों देश और राजधानियों के बारे में बताना है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहला कह रहा है आपको म्यांमार है, इसकी राजधानी बता रहा है हनोई। म्यांमार की राजधानी बता रहा है हनोई। ठीक है, और इसके बाद कह रहा है कंबोडिया की राजधानी वियेनटिएन बता रहा है। वियतनाम की राजधानी नान पेन है और लाओस की राजधानी बता रहा है न्यायप्यायिता। ठीक है, ये न्यायप्यायिता होना चाहिए यहाँ पे दोस्तों, न्यायप्यायिता। तो देखो यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल उल्टा पुल्टा दिया हुआ है सब, आपको ध्यान से मालूम होना चाहिए। यहाँ पर जो आपको बताना है वो म्यांमार की राजधानी बतानी, तो म्यांमार की राजधानी इसका नाम है
न्यायपालिका, यहाँ यह लग जाएगा, बस यहीं पे जुड़ जाएगा न्याय, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं थी इस नाते मैंने इस पर कर दिया, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। न्यायपालिका, न्यायपालिका ये म्यांमार की राजधानी है, और कंबोडिया की जो राजधानी है दोस्तों वो नाम पेन है, नाम पेन है कंबोडिया की राजधानी, और वियतनाम की जो राजधानी आपकी है वो हनोई है, वियतनाम की राजधानी हनोई है, और लाओस की राजधानी जो है वियेनतिएन है, वियेनतिएन, ठीक है, ये करेक्ट हो गया। तो आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से दोस्तों पता चल गया होगा। म्यांमार की राजधानी एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ मैं, न्यायपालिका है, और कंबोडिया की राजधानी आपकी जो है नाम पे है, ठीक है, नाम पेन है, और वियतनाम की हनोई है, और लाओस की राजधानी वियेनतिएन है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। एग्जाम में निश्चित तौर से सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, आगे भी आएंगे, निश्चित तौर से स्वरूप थोड़ा बदल करके आएंगे, लेकिन रहेगा प्रश्न यही ही, ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है, इसमें कौन सा एक सुमेलित नहीं है, यानी कि बाकी से सभी सुमेलित होंगे और एक कोई सुमेलित नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों बताना है आपको स्लोवेनिया, इसकी राजधानी बताया है ब्रतिस्लावा कह रहा है, स्लोवेनिया की राजधानी बता रहा है ब्रतिस्लावा, और दूसरा कह रहा है दोस्तों, दूसरा कह रहा है आपको सेशल्स का विक्टोरिया, ठीक है, सेशल्स का जो विक्टोरिया है ये बिल्कुल आपका करेक्ट है आपका, ठीक है। इसके बाद सियरा लियोन का कह रहा है फ्री टाउन है, यह भी बिल्कुल करेक्ट है, और उज्बेकिस्तान की राजधानी बता रहा है ताशकंद, यह भी बिल्कुल सही है। ताशकंद का संबंध आप जानते हैं, हमारे एक प्रधानमंत्री इसी देश में शहीद हो गए थे, इसी राज्य में शहीद हो गए थे, देश था उज्बेकिस्तान। जो बच्चे नहीं जानते वो जान ले, लाल बहादुर शास्त्री का जो भारत पाकिस्तान समझौता हुआ था वो ताशकंद में हुआ था। ताशकंद जो है उज्बेकिस्तान की राजधानी थी, जहाँ पर हमने अपने जय जवान और जय किसान जैसे नारा देने वाले ईमानदार कर्मठी प्रधानमंत्री को हमने खोया था, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ हमें बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है, तो दोस्तों जान लीजिए स्लोवेनिया की जो राजधानी है वो आपकी, इसकी जो राजधानी है वो लुजू है, ये लुजू, ठीक है, ब्लिजना, ठीक है, लुजू ब्लिजना, ठीक है, आधा लजू, ठीक है, लुजू है, ब्लिजना ब्लिजना, लुजू ब्लिजना है। ये यहाँ पर इसकी राजधानी ब्रेस्तालिया बिल्कुल नहीं है, बल्कि ब्रेस्तालिया जो आपकी पड़ती है स्लोवाकिया की राजधानी है। किसकी है? स्लोवाकिया, ध्यान से सुनिएगा, स्लोवाकिया की राजधानी है, स्लोवाकिया की ब्रतिस्लावा जो है, ब्रतिस्लावा स्लोवानिया की राजधानी है, ठीक है, ये ध्यान रहे आपको, स्लोवानिया की राजधानी है, ठीक है। अब इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो आप बताना चाह रहे हैं ये आप बिल्कुल आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें से स्लोवाकिया, ठीक है, ये आपका है। आपका जो है ब्रातिस्लावा यहाँ पे लिखा है दोस्तों, यही पढ़ने में थोड़ी दे रहा था, ब्रातिस्लावा, ठीक है। ब्रातिस्लावा जो है किसका? स्लोवाकिया की राजधानी है, जो कि यहाँ पर दे रहा है स्लोवेनिया की राजधानी मैंने आपको बताया लुजू ब्लिजना है इसकी राजधानी, याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, लुजू ब्लिजना इसकी राजधानी है, ठीक है, ओके। थोड़े से दोस्त नाम टफ पड़ेंगे, चूँकि आप पहली बार देख रहे होंगे तो इस नाते थोड़ी सी कठिनाई हो रही होगी, लेकिन एक आपको देखना है एग्जाम में, चूँकि क्वेश्चन इससे आते हैं भरपूर मात्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक दिए गए देशों की भूतपूर्व राजधानी नहीं थी, ठीक है, यानी प्राचीन राजधानी जो नहीं रही है। कराची के बारे में कह रहा है पाकिस्तान की राजधानी थी, तो ये तो बिल्कुल सही है भाई, ये तो था आपका, ठीक है। फिर कह रहा है क्योटो जापान की, ये भी आपका सही है। फिर कह रहा है ऑकलैंड न्यूजीलैंड की राजधानी थी, बिल्कुल सही है, ऑकलैंड न्यूजीलैंड की राजधानी थी आपकी। और कह रहा है ब्रिस्बेन, कह रहा है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, नहीं भाई, ब्रिस्बेन कभी नहीं रही है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, ठीक है, बल्कि मेलबर्न उसकी राजधानी रही है, मेलबर्न,
बर्न राजधानी रही है, मेलबर्न राजधानी रही है। और वर्तमान समय में इसकी राजधानी है कैनबरा, ठीक है, कैनबरा, कैनबरा, कैनबरा इसकी वर्तमान राजधानी, किसकी? ऑस्ट्रेलिया की। ओके, चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, म्यांमार की प्रस्तावित नई प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? हालांकि ये प्रश्न थोड़ा पुराना है, तो पूछ रहा है कौन थी प्रस्तावित राजधानी, ये आपको बताना है, लेकिन अभी वो हो चुकी है, ठीक है, अभी वो हो चुकी है। कब हुई है? 6 नवंबर 2005 को, ठीक है, प्रशासनिक राजधानी बदल दी। यंगून जो पहले हुआ करती थी उसके 320 किलोमीटर उत्तर दिशा में स्थित यिनमान जो दिख रहा है ये आपका, यिनमान आपका पीमान करके यहाँ पे दे रहा है, जबकि ये नहीं है, यहाँ पर टूटीपोड़ इसमें लिख रहा है दोस्तों, होना ये चाहिए। इसका नाम जो है वो नाम है पिनमाना है इसका नाम, पिनमाना इसकी राजधानी पिनमाना। थोड़ा टफ नाम है, ठीक है, आधा प है ये, ठीक है, यह है ये, ठीक, पिनमाना किसकी राजधानी है दोस्तों? ये म्यांमार की राजधानी। प्राचीन राजधानी क्या थी? वर्मा थी, ठीक है, वर्मा। नई राजधानी कब गठित की गई दोस्तों? तो 6 नवंबर 2005 को, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये इसका नाम था, सॉरी दोस्तों, म्यांमार का प्राचीन नाम वर्मा था। इसकी राजधानी जो थी वो यंगून थी, यंगून राजधानी थी, ठीक है, यंगून इसकी राजधानी थी। और यंगून से ही 320 किलोमीटर की दूरी पर, 320 किलोमीटर की दूरी पर 6 नवंबर 2005, क्या बताया मैंने, 6 नवंबर 2005 को 320 किलोमीटर की दूरी पर, उसके उत्तर में 320 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पियनमान, ठीक है, के निकट जो है इसका जो ये क्षेत्र है वो एक हरित क्षेत्र के रूप में आपका एक तरह से कहिए एक क्षेत्र है जहाँ पर इसकी राजधानी को घोषित किया गया था। और जिसका आधिकारिक नाम जो है, ये जो आधिकारिक जो नाम इसका है, ये आप थोड़ा जान लीजिए, ये भी आप इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो इसका नाम है, इसकी राजधानी इसका जो आधिकारिक नाम घोषित किया वो 27 मार्च, ध्यान रखिएगा, 27 मार्च 2006, ये ध्यान रखिएगा, 27 मार्च 2006 को इसकी जो राजधानी का नाम दिया गया, नया नाम जो घोषित किया, नेपीता, क्या है, नेपीता, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसकी राजधानी बदल दी गई, यानी कि 2 राजधानियां बनाई गई थी इसकी के निकट जो है स्थित, जिसका आधिकारिक नाम जो है, मतलब ये आप थोड़ा सा इसमें बताना ये है आपको कि आप फिर से एक बार इसको थोड़ा सा संक्षेप में देख लीजिए। म्यांमार को जिसे बर्मा प्राचीन नाम था, ठीक है, इसकी राजधानी पहले यंगून थी। फिर क्या हुआ, 6 नवंबर 2005 को इसका नाम पिनमाना, ठीक है, पिनमाना से 3 कुछ किलोमीटर, यानी कि लगभग करीब में लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक हरित क्षेत्र में स्थानांतरित कर दी गई थी, ठीक है, जिसकी आधिकारिक नाम से, ठीक है, इसकी आधिकारिक घोषणा इसके जो राजधानी के नाम की गई वो 27 मार्च 2006 को की गई थी। और इसका नाम रखा गया आधा न ये ने पीता, समझ गए होंगे दोस्तों आप लोग, नेपीता, ये इसका नाम है, नेपीता। किसकी राजधानी है दोस्तों? म्यांमार की नई राजधानी। कब से है दोस्तों? 27 मार्च 2006 से, 27 मार्च 2006 से। ओके, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। इसमें से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो जरा देखिए आप लोग दोस्तों, पहला क्वेश्चन कह रहा है, इसमें बता रहा है आपको राजधानियों के बारे में बता रहा है दोस्तों, ठीक है, राजधानियों के बारे में बता रहा है, कह रहा है बहामस, ठीक है, बहामस की राजधानी बता रहा है नसाउ, बिल्कुल सही है दोस्तों। दूसरा कह रहा है कोस्टारिका की राजधानी बता रहा है सान जोस, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, बिल्कुल सही तो बता रहा है इसमें। तीसरा बता रहा है आपको निकारागुआ की राजधानी बता रहा है बोल्मोपान, जबकि बोल्मोपान नहीं है, मानागुआ है। निकारागुआ की राजधानी मानागुआ है,
माना है दोस्तों, ये मानागुआ। मानागुआ किसकी राजधानी है? निकारागुआ की राजधानी मानागुआ है, ठीक है। और अगला है डोमिनिकन। डोमिनिकन बता रहे हैं, ये डोमिनिकन, जिसकी राजधानी बता रहे हैं सांटो या सांटो से होता है, सांटो है ये दोस्तों, है सांटो, ऐसे है सांटो, सांटो। डोमिंगो सही है, डोमिंगो सही है, डोमिंगो, डोमिंगो, सांटो डोमिंगो, सांतो लिखा उसमें, सांटो डोमिंगो है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से जानना होगा, ठीक है। ये आपका इस तरह से ये गलत हो गया दोस्तों, ठीक है। राजधानी होती है अगर ये, अगर इसका नाम ये दिया होता मानागुआ तो सही हो जाता आपका, ठीक है। ये कंफर्म में लिख दो, मानागुआ, ये है आपका पूरा नाम, ठीक है। सही से आप स्पष्ट रूप से देख लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। पेरू की राजधानी क्या है? पेरू की राजधानी के बारे में पूछ रहा है, बताइए जवाब। आ जाना चाहिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लिस्बन कह रहा है पहला, दूसरा कह रहा है मैड्रिड, तीसरा कह रहा है आपका लीमा, और चौथा कह रहा है आपका कराकस। कराकस कह रहा है। तो इसमें आप जान लीजिए कौन सी राजधानी है इसकी। पेरू की राजधानी जो है लीमा है, ठीक है। पेरू की राजधानी क्या है? लीमा। और पेरू आप जानते हैं दक्षिण अमेरिकी कंट्री है आपका, ठीक है। अगला कह रहा है वियना किस देश की राजधानी है? वियना किस देश की राजधानी है? तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा दोस्तों, कनाडा, सोमालिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया का नाम सुने हैं, बिल्कुल सही है। वियना जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ठीक है। और यहाँ पर ही वियना में क्या है, ये बात बहुत अच्छी तरीके से जान लिए, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, ठीक है, जिसे का मुख्यालय है। किसका? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा, अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, परमाणु ऊर्जा, ठीक है, एजेंसी का क्या है? मुख्यालय है। मुख्यालय कहाँ पर है? ऑस्ट्रिया के वियना में, ठीक है, ऑस्ट्रिया में है, ठीक है। वियना की राजधानी है ऑस्ट्रिया, ठीक है, सॉरी ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, ठीक है। और इसमें आप लोग जान लीजिएगा कि ये अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, जिसे आप कहते हैं IAEA, ठीक है, फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा, IAEA, ठीक है। इसे IAEA के नाम से जाना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है? यानी कि राष्ट्र और राजधानी कौन सी सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है चिली की राजधानी बता रहा है। चिली की राजधानी जो बता रहा है दोस्तों, वो बता रहा है आपका सेंटियागो, ठीक है, सेंटियागो। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, चिली की राजधानी सेंटियागो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है अर्जेंटीना की राजधानी जो बता रहा है ब्यूनस आयर्स, बिल्कुल आपको पता होगा, बिल्कुल सरल सा है क्वेश्चन। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। और उत्तरी कोरिया की राजधानी यहाँ पे बता रहा है आपको सियरा लियोन, ठीक है, सियरा लियोन। उत्तरी कोरिया की राजधानी नहीं है, दक्षिणी कोरिया की राजधानी है दोस्तों, दक्षिणी कोरिया की राजधानी है ये। सियरा लियोन किसकी है? दक्षिणी कोरिया की राजधानी है, दक्षिणी कोरिया। उत्तरी कोरिया की जो राजधानी है प्योंगयांग, ठीक है, प्योंगयांग क्या है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ दोस्तों। बहुत जहाँ का तानाशाह आप नाम जान रहे होंगे उसका, किम जोंग साहब का नाम सुने होंगे, ठीक है, ठीक है। प्योंगयांग इसकी राजधानी कहाँ है? उत्तरी कोरिया की प्योंगयांग राजधानी है, ठीक है। और दक्षिणी कोरिया की सिलोंग है, ठीक है, सियोल दक्षिणी कोरिया की राजधानी। उत्तरी कोरिया की जो राजधानी है प्योंगयांग राजधानी है, ठीक है। और इसके बाद में जो कह रहा है दोस्तों, इथोपिया की जो राजधानी है आदिस आबा, ठीक है, इसकी राजधानी है, ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सुमेलित नहीं हैं? ठीक है, कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। और इसमें जोड़ा क्या है? देश और राजधानी का जोड़ा है, घाना, ठीक है। घाना के बारे में कह रहा है दोस्तों, यहाँ पर सुमेलित कौन सा नहीं है, देश राजधानी बताना है। घाना की जो राजधानी है
अक्रा, बिल्कुल सही है दोस्तों, अक्रा है घाना की राजधानी। फिर कह रहा है केन्या, केन्या की राजधानी नैरोबी है, बिल्कुल सही है, ये भी है, केन्या की राजधानी नैरोबी, करेक्ट है ये। फिर कह रहा है दोस्तों नामीबिया, नामीबिया की राजधानी कह रहा है बिडहॉक, बिल्कुल ये भी सही आपका है, बिल्कुल ये भी कूट बिल्कुल करेक्ट है आपका। और अगला कह रहा है नाइजीरिया, नाइजीरिया की राजधानी जो बता रहा है वो कह रहा है अबूजा, ये बिल्कुल सही है दोस्तों, यहाँ पर कोई त्रुटिपूर्ण है ही नहीं, यहाँ पर किसी एक को त्रुटिपूर्ण बनाना होगा आपको। यहाँ पे सारे ऑप्शन जो है ऑपरेटर साहब ने बिल्कुल सही सारे ऑप्शन ही लिख दिए हैं, तो अबूजा ये करेक्ट हो जाएगा, सभी यहाँ पे कोई भी त्रुटिपूर्ण नहीं है, सभी राजधानियों के सुमेलित किए गए हैं। अगला दोस्तों है नाम झुकीलाट के लिए प्रसिद्ध पीसा स्थित है, झुकीलाट के लिए प्रसिद्ध पीसा, पीसा की मीनार आपने सुना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया में, इटली में, फ्रांस में, स्पेन में, तो जानते हैं आप पीसा की मीनार कहाँ पर है, इटली में है, ठीक है। पीसा इटली के अर्नो नदी के मुहाने पर स्थित दाहिने किनारे पर स्थित है, ठीक है, और ये मध्य इटली में पड़ता है। पीसा जो कहाँ पड़ेगा ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, मध्य इटली, ठीक है, मध्य इटली में। कौन सी नदी है, ये नदी भी ना याद रखिएगा आप लोग, अर्नो नदी, याद रखिएगा, अर्नो नदी है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सुमेलित करना है आप लोगों को, सुमेलित करना है। क्वेश्चन बता रहा है यहाँ पर, देश दे रहा है और राजधानियाँ बताना है। पहला देश कह रहा है केन्या, केन्या की राजधानी बता रहा है बिडहॉक, जैसा कि आप जानते हैं पहला ही आपका त्रुटिपूर्ण हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। केन्या की राजधानी त्रुटिपूर्ण, हालांकि इसमें देखिए करना क्या है, सुमेलित करना होगा आपको, तो त्रुटिपूर्ण का मतलब है आपको यहीं से मिला देना है। देश इधर दे रहा है आपको, ठीक है, केन्या दे रहा है। केन्या की राजधानी क्या है दोस्तों, नैरोबी है, आपने अभी पढ़ा है, केन्या की राजधानी नैरोबी है। फिर दूसरा देखिए नामीबिया, नामीबिया की जो राजधानी है विडहॉक है, तो विडहॉक कहाँ पे है, विडहॉक है, देखिए ये आपको मिल गया विडहॉक। चलिए अगला घाना की देखते हैं, अभी आपने पिछले क्वेश्चन में था अक्रा जो है, ठीक है, अक्रा इसकी राजधानी है, बिल्कुल सही है आपको। और जाम्बिया की जो राजधानी है वो लुसाका है, बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। इस तरह से आपके सारे क्वेश्चनों के कूट मिल गए और राजधानियों के बारे में भी जानकारी हो गई, ठीक है। केन्या की नैरोबी हो गया, नामीबिया की बिडहॉक हो गया, घाना की अक्रा हो गया और जाम्बिया की लुसाका हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से आप सुमेलित करना है, यहाँ पर भी आपको राजधानियाँ ही बतानी हैं, देश और राजधानियाँ। क्या इसमें कोई सुमेलित है कि नहीं, सुमेलित भी दोस्तों इसमें बताना है, ध्यान से समझिएगा। तो केन्या, केन्या की नैरोबी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका, केन्या की नैरोबी हो जाएगा। मैंने क्वेश्चन में देखिए कूट नहीं दिया है दोस्तों, इस नाते नहीं इसको ऐसा कराया है कि जिससे कि आप यहीं पे ही आसानी से इसको सॉल्व कर लें। युगांडा की जो राजधानी है वो क्या है, कंपाला है, युगांडा की कंपाला है, बिल्कुल। उज्बेकिस्तान की जो है आप जानते ही हैं ताशकंद, अभी बताया कि एक हमारे अनमोल रतन भारत के खोए हैं हमने यहाँ पर, तो ये भूलने वाली चीज़ ही नहीं है। ताशकंद जो है उज्बेकिस्तान की राजधानी है। और यूक्रेन की राजधानी क्यों, ये तो बिल्कुल चर्चा का विषय है। आप देख रहे हैं कि यूक्रेन में और रूस के मध्य युद्ध चल रहा है, तो कीव पे आक्रमण अधिकार की बात हो रही थी और उस पर किया भी कि यूएसए ने, रूस ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है, सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो क्या बताना है इसमें से दोस्तों, यहाँ पर आपको सुमेलित करना है, राजधानियों के बारे में ही बताना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन है दोस्तों, पहला है डेनमार्क की राजधानी आपको बतानी है। तो डेनमार्क की राजधानी आपकी क्या है, कोपनहेग है, बिल्कुल सही आपका दिया है, इसमें कोई एक सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। जर्मनी, जर्मनी की राजधानी बता रहा है आपको क्या, बर्लिन बता रहा है, जबकि क्या होता है राजधानी जर्मनी यहाँ पर ये जान लीजिए कि बर्लिन जो है जर्मनी का राजधानी नगर होने के साथ ही साथ आप जान लीजिए कि ये, ठीक है, होने के साथ जर्मनी के राज्यों में एक है, ठीक है। यहाँ पर आपको देखिए, इसमें आपको कुछ इस तरह से बताना है, ये राजधानी तो आपका है, जर्मनी की राजधानी तो आपकी बर्लिन है, इसमें कोई संदेह नहीं है, ठीक है। आपको उसके अलावा बताना है फ्रांस की राजधानी पेरिस, ये भी सही है, और नॉर्वे की ओस्लो, ये भी सही है। लेकिन इसमें क्या करना है आपको कि
होने के जर्मनी जो है, जर्मनी बर्लिन जो है जर्मनी का एक नगर राज्य है, लेकिन साथ ही साथ जर्मनी के राज्यों में से एक है, ठीक है, और अन्य जो है राजधानी मात्र है। ये थोड़ा सा इसमें से आपको ध्यान देना होगा। बर्लिन जो है इसमें क्या अंतर, देखिए सभी डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन बिल्कुल सही है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन ये भी सही है आपका है, फ्रांस की राजधानी पेरिस ये भी सही है, और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो ये भी सही है। यहाँ पर क्या कह रहा है, बताना क्या है, यहाँ पर जो बर्लिन है, ये बर्लिन क्या है, ये इसकी राजधानी होने के अलावा जो है जर्मनी के राज्यों में से एक राज्य है, अन्य सभी राजधानी मात्र हैं। बाकी सभी जो है राजधानी, स्पेशली राजधानी के लिए इनको जाना जाता है, बल्कि यहाँ बर्लिन जो है एक क्या है, एक स्टेट भी है, ये है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, ये बताना है आपको, यानी बाकी सब सुमेलित होंगे, ये आपको सुमेलित बताना है, कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। पहला कह रहा है आपको, पहला कह रहा है कि अम्मान, ठीक है, ये जॉर्डन की राजधानी है, जॉर्डन की राजधानी है क्या अम्मान, बिल्कुल सही है दोस्तों, ये जॉर्डन की राजधानी अम्मान है। फिर इसके बाद में आपका कह रहा है तजाकिस्तान, तजाकिस्तान की जो राजधानी है वो दोस्तों, तजाकिस्तान की जो राजधानी है यहाँ पर आप देखेंगे तजाकिस्तान, तजाकिस्तान की राजधानी है, ये कह रहा है यहाँ पर बता रहे हैं बेशकेक, जबकि ये गलत है दोस्तों। होना क्या चाहिए, तजाकिस्तान की राजधानी आपकी होगी दुशांबे, दुशांबे है, क्या है दुशांबे, द है आपका दोस्तों दुशांबे, तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा कह रहा है मंगोलिया, मंगोलिया की राजधानी उलन बटोर है, बिल्कुल सही है, उलन बटोर है ये। और यमन की राजधानी कह रहा है सनाइया, सनाइया ये भी बिल्कुल सही है, तो यानी बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ पर आपका तजाकिस्तान की जो राजधानी है दुशांबे है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और जो आपका बेशकेक जो आपका है, बेशकेक ये जो किर्गिस्तान की राजधानी है, ये आपका किसकी राजधानी है, किर्गिस्तान की, किर्गिजिस्तान है दोस्तों, जितान, किर्गिस्तान, यहाँ पे जितान थोड़ा शब्द थोड़ा, किर्गिस्तान ये ठीक है। किर्गिस्तान की राजधानी क्या है, बेशकेक, बेशकेक है किर्गिस्तान की राजधानी। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। क्लियर, चलिए इस तरह से आपने सारी राजधानियाँ देख ली यहाँ पर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देश और राजधानियों के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें बता रहा है आपको, इसमें आपको देखना है बुल्गारिया, बुल्गारिया की राजधानी क्या कह रहा है आपको, कह रहा है ओस्ले। अरे भाई ये कैसे हो सकता है, बुल्गारिया की राजधानी ओस्ले तो है ही नहीं, बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है, सोफिया तो यहाँ पर दे रहा है, तो यानी आपको सोफिया मिला देना होगा। चलिए मिल गया, सोफिया मिल गया भाई। फिर कह रहा है जॉर्जिया, जॉर्जिया की राजधानी जो आपकी है वो कौन सी है, वो तिब्लिस है, बिल्कुल सही है, तिब्लिस यहाँ दिया हुआ है, तिब्लिस। आइसलैंड, ठीक है, आइसलैंड की जो राजधानी आपकी है वो आपका रिकयाविक है, रिकयाविक बिल्कुल सही आपका है। और नॉर्वे की राजधानी तो ओस्ले, आप तो पता ही पता है दोस्तों, तो ये कोड आपका मिल गया। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, इसमें से ध्यान रख दीजिएगा, इसमें से क्या है, बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है, बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है, ठीक है। फिर जाम्बिया की राजधानी क्या है, तिब्लिस है, ठीक है, जाम्बिया की राजधानी तिब्लिस है, तिब्लस है या तिब्लिस, ठीक है, तिब्लिसी है, तिब्लसी लिख रहा है यहाँ पर, वैसे तिब्लिस है ये, तिब्लसी यहाँ गलत लिख रहा है, यहाँ छोटी की मात्रा होगा, तिब्लिसी उसका, हाँ ये सही हो जाएगा, तिब्लिसी ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो तिब्लिसी हो गया, जॉर्जिया आपका जो है, जॉर्जिया की तिब्लिसी हो गया। आइसलैंड की आपकी जो राजधानी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी आपके दोस्तों, रिकयाविक, ठीक है, रिकयाविक जो कह रहा है ये बिल्कुल सही है, रिकयाविक ये भी सही है, नॉर्वे के ओस्ले। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा युग्मों है, नहीं यहाँ पर कुछ त्रुटिपूर्ण है, सुमेलित युग्म होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर मुझे लगता है सुमेलित युग्म है, ये आपको बताना होगा, सुमेलित है, ठीक है, ये सुमेलित है, ये बताना आपको कौन सा युग्म, गलत लिख रहा है, कौन सा सुमेलित युग्म है,
सुमेलित है, ठीक है, ऐसे कर लीजिए, ये सुमेलित है। तो बताइए कौन सा सुमेलित है दोस्तों। यहाँ पर कह रहा है साइप्रस, बगदाद, ठीक है, साइप्रस बगदाद के बारे में कह रहा है, सुमेलित है, सुमेलित है बताना है। तो यहाँ पर आपको देखना है साइप्रस का के बारे में बता रहा है, बगदाद नहीं, बगदाद की साइप्रस नहीं होगी दोस्तों, ये राजधानियों के बारे में कह रहा है। फिर से क्वेश्चन है, बगदाद की जो राजधानी है वो क्या है, नहीं सॉरी, यहाँ पे बगदाद नहीं, साइप्रस, साइप्रस की ये सॉरी ये आपका देश है, ये आपकी राजधानी है, ये राजधानी है, ठीक है, ये देश है आपका, कौन देश है ये, और ये राजधानी है, राजधानी, ठीक है। तो साइप्रस की जो राजधानी है निकोसिया है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया नहीं है तो आपको लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ पर निकोसिया, निकोसिया किसकी राजधानी है दोस्तों, साइप्रस की राजधानी है, ठीक है। और अगला कह रहा है यहाँ पर लेबनान जो है ये किसकी राजधानी है आपको, लेबनान जो है बरूत की राजधानी होगी, ये करेक्ट आपका दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, लेबनान बरूत की राजधानी है, ठीक है, लेबनान की राजधानी क्या है, बरूत, बेरूत, ठीक है, करेक्ट ये दे रहा है यहाँ पे। तुर्की की राजधानी क्या बता रहा है यहाँ पर, तुर्की की राजधानी बता रहा है आशखाबाद, आशखाबाद नहीं है ये, इसकी राजधानी अंकारा है, टर्की की राजधानी अंकारा, अंकारा, ये ध्यान रखिएगा, ये अंकारा आपका है। फिर इसमें कह रहा है आपको यूक्रेन, यूक्रेन की राजधानी बता रहा है कीव, ठीक है, यूक्रेन की राजधानी आपको कीव होना चाहिए, गलत है, अकोला कह रहा है, यहाँ पर कीव होना चाहिए, कीव। तो ये थोड़ा सा आप देखिएगा, इसमें ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था, बी आपका करेक्ट ऑप्शन था। यहाँ पर सुमेलित है बताना था आपको, तो ये सुमेलित था, बाकी नहीं सुमेलित थे, तो मैंने बताया साइप्रस की राजधानी निकोसिया हो गई, ठीक है, लेबनान की बेरूत हो गया, टर्की की राजधानी अंकोरा हो गया, ठीक है, अंकारा, अंकोरा नहीं अंकारा, ठीक है, अंकारा हो गया, और यूक्रेन की राजधानी कीव है। सॉरी मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 29 नंबर का क्वेश्चन है, ये आपका है चीन, चीन इसकी राजधानी क्या है, संघाई है, ये कह रहा है आपको बताना देश की राजधानी, चीन की राजधानी संघाई कैसे है, बीजिंग है दोस्तों, संघाई नहीं है, यहाँ पे बीजिंग है, क्या है, बीजिंग, बीजिंग है, संघाई गलत है, ठीक है। सुमेलित है ये पूछा है, तो यहाँ पर ये सुमेलित नहीं रहा आपका। फिर कनाडा की राजधानी ओटावा कह रहा है, बिल्कुल सही है आपका है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा कह रहा है, यह भी आपका सही है दोस्तों। फिर क्या रूस की राजधानी कह रहा है मॉस्को, यह भी सही है, तो सभी सही है। पहला कौन सा सुमेलित है नहीं यहाँ पर, तो फिर क्वेश्चन होना चाहिए नहीं है दोस्तों, नहीं है, यहाँ पर आपको नहीं करना था, और यहाँ पर हो गया है हाँ, तो ये आपका हो जाएगा। बाकी 3 सुमेलित हैं, 1 सुमेलित नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरे नंबर का 30 नंबर का क्वेश्चन जो है वो आपका है, यहाँ पर फिर आपको दे रहा है देश और उसकी राजधानियों के बारे में आपको बताना होगा, ठीक है। चलिए, कौन सा देश और उसकी राजधानी क्या सुमेलित है, कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि देश दे रहा है, बुरुंडी देश दे रहा है, इसकी राजधानी बता रहा है। तो राजधानी इसमें करना क्या है दोस्तों, इसमें आपको कूट के रूप में मिलाना है, ठीक है, ये कर देना है। तो आपको देखना होगा, सुमेलित करना है, ये बताया लिखा हुआ है यहाँ पे, सुमेलित आपका बुरुंडी के कह रहा है। बुरुंडी कहाँ का है दोस्तों, तो बुरुंडी जो है बुजुम्बुरा, ठीक है, बुजुम्बुरा, ये आपका यहाँ हो जाएगा, बुजुम्बुरा तीसरा करेक्ट हो जाएगा इससे। और फिर कह रहा है कजाकिस्तान, कजाकिस्तान क्या है, अस्ताना, अस्ताना, बिल्कुल ये दूसरा करेक्ट हो जाए, पहला करेक्ट हो जाएगा इसमें दूसरे का। तीसरा लाओस दे रहा है दोस्तों, लाओस का क्या हो जाएगा, वियंतियाने, वियंतियाने, ये भी बिल्कुल सही आपका यहाँ पे है। माली का जो है, माली का बामाको, बामाको, बमाको, बमाको, बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे है। तो ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। बुरुंडी का क्या हो जा रहा है आपको, बुजुम्बरा हो जा रहा है। कजाकिस्तान का आपका जो हो जा रहा है वो कौन हो जा रहा है, वो अस्तान हो जा रहा है, कजाकिस्तान का अस्तान हो जा रहा है, अस्तान, अस्ताना, अस्तान नहीं अस्ताना, अस्ताना हो जा रहा है। लाओस की जो आपकी राजधानी हो जा रही है वो क्या हो जा रही है, वियंतियाने हो जा रहा है। और माली की जो राजधानी हो जा रही है बमाको हो जा रही है, बमाको। क्लियर है दोस्तों। चलिए 30 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों, शेष क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। एक ही वीडियो में दोस्तों सब कुछ आपको लगभग मिल जा रहा है, तो आप बहुत आराम से इसको याद कर लीजिएगा, 2-4 बार देख लीजिएगा, आपको निश्चित तौर से याद हो जाएगा। ठीक।
ठीक है दोस्तों, कह रहा है सुमेलित नहीं है, कोई एक ऐसा है जो सुमेलित नहीं है, उसको आपको सुमेलित करना है। ठीक है, क्या कह रहा है, फिनलैंड हेलेंसिकी, हेलेंसिकी कह रहा है, क्या ये सुमेलित नहीं है? बिल्कुल सही है ये क्या है, ये इसकी राजधानी है, फिनलैंड की हेलेंसिकी इसकी राजधानी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बोलीविया, बोलीविया की राजधानी आपको बताना है कि क्या ला पाज है? बिल्कुल सही है दोस्तों, बोलीविया की राजधानी ला पाज है। ठीक है, फिर इसके बाद इथोपिया दो रहा है दोस्तों, इथोपिया की राजधानी बता रहा है लुसाका, नहीं लुसाका जो है ये जाम्बिया की राजधानी है, लुसाका जो है जाम्बिया, जाम्बिया, जाम्बिया की राजधानी है लुसाका, लुसाका जाम्बिया की राजधानी है। और इथोपिया की राजधानी है अबाबा, 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 अबाबा किसकी राजधानी है दोस्तों? इथोपिया की राजधानी। और यूक्रेन की राजधानी कीव है, ये तो आपको पता ही है तो। ठीक है दोस्तों, तो इसमें तीसरा वाला कूट आपका सुमेलित नहीं था, तो यही हमने सुमेलित कर दिया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अजरबैजान, ठीक है, अजरबैजान के बारे में बता, यहाँ पे फिर सुमेलित करना है आपको, राजधानियों के बारे में ही बताना है। तो देख लीजिए फटाफट इसको कर लेते हैं। अजरबैजान की राजधानी जो है वो बाकू है। ठीक है, अजरबैजान की राजधानी क्या है? बाकू है। और गैम्बिया की जो राजधानी है दोस्तों ये क्या है? ये बांजुल है, बांजुल, बांजुल जो है गैम्बिया की राजधानी है। और कजाकिस्तान की राजधानी अभी हम लोगों ने बात की थी, वो क्या थी? अस्ताना है, अस्ताना। और लाटाविया की राजधानी जो थी वो रीगा थी, रीगा। तो ये सुमेलित आपका हो चुका है दोस्तों, रीगा, लाटाविया की राजधानी रीगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है इसमें से, यानी कि बाकी सब सुमेलित होंगे, ये कोई नहीं इसमें सुमेलित होगा। तो ये क्वेश्चन आपको आपके सामने बिल्कुल उपस्थित हो चुका है। आइए देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला कह रहा है बुडापेस्ट हंगरी, बिल्कुल सही है आपका, ये सुमेलित है आपका। दूसरा कह रहा है किन्सास जायरे, यह भी आपका सुमेलित है, किन्सास जायरे। ठीक है, किन्सास आपकी जायरे है, ये भी आपका बिल्कुल सुमेलित है। तीसरा आपका है नैरोबी केन्या, यह भी बिल्कुल सुमेलित है। और आपका चौथा आपका ऑप्शन जो आ रहा है वो क्या कह रहा है? क्राइस्ट चर्च, क्राइस्ट चर्च कह रहा है, इसकी राजधानी बता रहा है न्यूजीलैंड, जो कि आपकी त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, और ये आपका क्राइस्टस जो कह रहा है, ये क्राइस्टस जो है यहाँ पर ये त्रुटिपूर्ण दे रहा है, क्राइस्ट चर्च कह रहा है, क्राइस्ट चर्च के बारे में बता रहा है, न्यूजीलैंड के बारे में। तो न्यूजीलैंड की राजधानी आप जान लीजिए क्या है? वेलिंगटन है, वेलिंगटन, राजधानी क्या है? वेलिंगटन, वेलिंगटन किसकी राजधानी है दोस्तों? न्यूजीलैंड की राजधानी ये है। क्राइस्ट चर्च इसकी राजधानी नहीं है। तो यहाँ पर जो दे रहा है न्यूजीलैंड की बेलिंगटन जो है ये होगा आपका न्यूजीलैंड की राजधानी। और ठीक है, ये चीज़ें हैं आपकी, बाकी आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय राजधानी नहीं है? राष्ट्रीय राजधानी नहीं है ये बताना आपको। कैनबरा के बारे में बताना है आपको, क्या कैनबरा राष्ट्रीय राजधानी है या नहीं है। ठीक है, कैनबरा राष्ट्रीय राजधानी है या नहीं है दोस्तों? ये कैनबरा नहीं राष्ट्रीय राजधानी है। बीजिंग है, बिल्कुल राष्ट्रीय राजधानी है, आप जानते हैं चीन की राजधानी है। ठीक है, और इसके अलावा आपका जो है बान, ये भी राजधानी है आपको। न्यूयॉर्क जो है आपका, न्यूयॉर्क ये भी राजधानी आपकी है। तो कह रहा राजधानी नहीं है, पूछ रहा है राजधानी नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा नहीं राजधानी है आपकी? राजधानी आपकी बान राष्ट्रीय राजधानी नहीं, ये तो है बिल्कुल, बीजिंग है, बान है, न्यूयॉर्क है, कैनबरा। यह देखना है आपको, यहाँ पर आपको देखना है कि इसमें तो आपको, तो दोस्तों इसमें आपको देखना होगा कि कैनबरा जो है आपकी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, बीजिंग आपकी चीन की राजधानी है। बान जो है ये पश्चिमी जर्मनी की राजधानी थी, पश्चिमी जर्मनी की राजधानी हुआ करती थी, अभी नहीं है दोस्तों, तो ये नहीं है। और न्यूयॉर्क तो एक शहर है, ये आप जानते ही हैं। तो ये दोनों आपका यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा, यानी तीसरा और चौथा दोनों राष्ट्रीय राजधानी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है 35 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए कैनबरा आपको मैंने अभी बताया कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपकी है। दूसरा आपको मैंने बताया वेलिंगटन, ये इसके बारे में भी मैंने आपको बताया है।
न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है आपकी, ठीक है। और रियाद जो है सऊदी अरब की राजधानी है। सिडनी एक शहर है दोस्तों, ये राजधानी नहीं है, ठीक है। सिडनी आपका जो है ये क्या है, सिडनी किसी देश की राजधानी नहीं है, बल्कि एक बंदरगाह शहर पड़ता है। कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया का सिडनी, ऑस्ट्रेलिया का बंदरगाह शहर, मतलब शहर है ये, राजधानी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हेलेंस्की की राजधानी है, हेलेंस्की की राजधानी है, नहीं सॉरी, हेलेंस्की राजधानी, यहाँ पे त्रुटिपूर्ण लिखा है दोस्तों, ये की नहीं, हेलेंस्की राजधानी किसकी है ये पूछना है यहाँ पे। तो कह रहा है डेनमार्क, कह रहा है फिनलैंड, कह रहा है नॉर्वे, स्वीडन। जवाब आ गया होगा आपको दोस्तों, तो फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की है, ठीक है। हेलेंस्की जो है वो फिनलैंड की राजधानी है, ठीक है। और कोपेनहेग जो है वो डेनमार्क की राजधानी, डेनमार्क की कोपेनहेग, मैं बता दे रहा हूँ, कोपेनहेग, कोपेनहेग जो है डेनमार्क की राजधानी है। और फिनलैंड की राजधानी मैंने बताया आपको हेलेंस्की है, यहाँ पर लिखा है दोस्तों, ये हेलेंस्की है, ठीक है। तो कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पर लिखने की, ओके। और इसके बाद में नॉर्वे की जो राजधानी है ये तो ओस्ले, आपको मालूम, ओस्ले नहीं, ओस्लो, ठीक है, ओके। और स्वीडन की जो राजधानी है वो किसकी है? स्टॉकहोम, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, स्टॉकहोम, स्टॉकहोम किसकी राजधानी दोस्तों? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, ओके। निश्चित तौर से आपको याद हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। देश और राजधानी यहाँ पर आपको बताना है, देश और राजधानी यहाँ पर तो क्या आपका सुमेलित है ये आपको देखना होगा, ठीक है। सुमेलित आपको करना होगा कि कौन सा इसमें सुमेलित है, ठीक है। देश और राजधानी कूट के रूप में यहाँ पे बताना होगा दोस्तों आपको। ब्राज़ील की जो राजधानी है वो क्या है? ब्राज़ीलिया है, निश्चित तौर से आप जान रहे हैं। क्यूबा की जो राजधानी है वो कौन सी आपकी है? वो आपकी राजधानी है हवाना, ठीक है। केन्या की राजधानी जो आपकी नैरोबी है। और जाम्बिया की राजधानी फिर बची क्या? लुसाका, ठीक है, लुसाका हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान से समझ लीजिएगा इस बात को। तो ब्राज़ील की ब्राज़ीलिया है, क्यूबा की हवाना है, और केन्या की नैरोबी है, और जाम्बिया की लुसाका है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 38 नंबर का क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए, ठीक है। फिर वहीं पर आपको सुमेलित ही करना है, यहाँ पर भी आपको बताना है कि कौन सा राजधानी के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। सुमेलित कीजिए, यहाँ पर आपको सुमेलित करना है कि कौन सा क्या है, इसमें से आपको सुमेलित करना है। तो ब्राज़ील बता रहा है पहले, ओके, ब्राज़ील, ठीक है। ब्राज़ील का क्या हो जाएगा? इसकी राजधानी जो आप देखेंगे, ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जनेरियो, ठीक है, रियो डी जनेरियो इसका एक शहर है, ठीक है। फिर इसके बाद में आपको कोस्टारिका दे रहा है। कोस्टारिका जो है आपका वो कहाँ से रिलेटेड आपका है? कोस्टारिका ये आपका जो है सेन जोआन, ठीक है, सेन जोआन, ठीक है, सेन जोआन, कोस्टारिका सेन जोआन, यानी बिल्कुल ये सही है आपका। और पेरू जो आपका कह रहा है, ठीक है, पेरू ये आपका लीमा है, पेरू लीमा है आपका, पेरू लीमा। और आइवरी कोस्ट के बारे में तो आप जानते हैं, ठीक है। बचा क्या ऑप्शन? यामूसिको, यामूसिको, ठीक है, ये आपका बिल्कुल सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है ये आपको बताना है। सुमेल यहाँ पर देखना है कौन सा एक सुमेलित नहीं है, यानी बाकी शेष सभी सुमेलित तो होंगे यहाँ पर। तो फिजी का है सुआ, ठीक है, ये सुमेलित है दोस्तों, ये सुमेलित है। सुआ जो है फिजी से संबंधित राजधानी है, ये बिल्कुल सही है। फिनलैंड की राजधानी ओस्लो है, ठीक है। फिनलैंड की राजधानी आपकी क्या है? आपकी हेलेंस्की, ठीक है। फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलेंस्की। अभी पिछले क्वेश्चन में आपका था दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, हेलेंस्की आपकी है, ठीक है। और ओस्लो जो है आपकी नॉर्वे की राजधानी है ना, नॉर्वे किसकी राजधानी है? ओस्लो, ठीक है, ओस्लो नॉर्वे। और फिनलैंड की हेलेंस्की है, तो यही गलत हो जाएगा। बाकी गुयाना का जॉर्ज टाउन है, ये सही आपका दे रहा है दोस्तों, जॉर्ज टाउन गुयाना का है। और लेबनान का बरूत है, ये भी सही आपका है, लेबनान बरूत बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और आज का आखिरी क्वेश्चन 40 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, ये देख लेते हैं दोस्तों। इसी के साथ ये क्वेश्चंस की श्रृंखला आप लोगों की समाप्त हो रही है दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी बहुत मदद करने वाला है। तो ऐसे ही दोस्तों लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, और एक दिन निश्चित तौर से आप लोगों की मेहनत ज़रूर रंग लाएगी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसमें कह रहा है कि श्रीलंका, यहाँ पर राजधानी आपको मिलाना है। तो श्रीलंका की राजधानी तो आसानी है, आपको जानकारी है, कोलंबो, ठीक है, ठीक है।
और मालदीव की जो राजधानी है वो क्या है, माले है, ठीक है, मालदीव की राजधानी। और बर्मा की राजधानी रंगून प्राचीन राजधानी के बारे में बता रहा है, तो ये तो बिल्कुल सही है। जिम्बाब्वे की क्या, हरारे है, ठीक है। जिम्बाब्वे की आपकी क्या है, जिम्बाब्वे की आपकी पोर्ट लुइस है दोस्तों, पोर्ट लुइस है, ठीक है। और मॉरिशस की राजधानी जो आपकी क्या है, वो आपकी मॉरिशस की लुई है। यहाँ पर आपको जिम्बाब्वे की ये हरारे हो जाएगी, जिम्बाब्वे की, सॉरी दोस्तों थोड़ा त्रुटिपूर्ण हो गया। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है और मॉरिशस की है पोर्ट लुइस, ये करेक्ट है बिल्कुल, है ना, ये बिल्कुल सीधा दिया हुआ है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। पोर्ट लुइस जो है मॉरिशस की है, पोर्ट लुइस मॉरिशस की है और हरारे जिम्बाब्वे की है। बाकी तो आपको मैंने बता दिया। श्रीलंका जो है कोलंबो की है और मालदीव जो है ये माले है और बर्मा जो है रंगून, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। तो इस तरह से दोस्तों आज 40 प्रश्नों की श्रृंखला कंप्लीट हो चुकी है। निश्चित तौर से आशा करता हूं कि आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है ये श्रृंखला। तो दोस्तों ऐसे ही अपना साथ और अपना प्यार हमारे चैनल के साथ आप बनाए रखिए। निश्चित तौर से हम आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे प्रश्नों की संख्या लेके आते रहते हैं, आते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।